नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप जिस उम्मीद से ये वीडियो देखने के लिए क्लिक किए हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ऐसे तो सबको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को होगा। दो दो पालियों में होगा, पहली पाली में और दूसरी पाली में। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। ऐसा ना हो कि आपको सेंटर के बाहर से ही लौटा दिया जाए। आप लोग तो इसलिए आप लोग हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। हमारे द्वारा जो भी जानकारी बताई जा रही है, ये जानकारी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा जारी की गई है। तो आइए अब जानते हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले के क्या क्या निर्देश हैं। सबसे पहला निर्देश ये है कि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा तिथि व निर्धारित समय का भली भांति अवलोकन कर समझ लिया जाए। यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। अतः विज्ञापन में अर्हता पात्रता को पढ़कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो ले और पूर्णतः पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हो। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अपात्र पाए जाएंगे तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा ये है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा और परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः परीक्षा केंद्र पर यथा समय पहुंचना सुनिश्चित करें। तीसरा ये है कि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र के बाहर व अंदर केंद्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। चौथा निर्देश है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा की जांच की जाएगी। अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम व रोल नंबर लिखा हो लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। अर्थात आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा नीला काला बॉल पॉइंट पेन लेकर ही परीक्षा कक्ष में जा सकता है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभ्यर्थियों को हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी साथ ले जाने की अनुमति होगी। तो अब तो सबसे ज़रूरी सूचना यही थी, जानकारी यही थी कि आपको परीक्षा सेंटर में क्या क्या लेके जाना है। तो उसमें आपको लेके जाना है जो मूल आपका प्रवेश पत्र है और आइडेंटिटी कार्ड का एक, जो भी आप अगर आधार लेके जाते हैं तो आधार और उसकी एक फ़ोटोकॉपी और साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ नवीनतम फ़ोटो जो नया नया आपने खिंचाया हो। उस फ़ोटो के पीछे अपना नाम और रोल नंबर ज़रूर लिखें, तभी आपको एंट्री मिलेगी। अब आगे जाइए, जान लेते हैं और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, किसी भी तरह की हाथ घड़ी, मतलब कोई भी हाथ घड़ी अलाउ नहीं है। कोई विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज़ पर बनी सारणी, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड, रूल्स आदि को लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास से ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब चीज़ें लेके आपको परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जाना है। परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के समय किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र व उपस्थित अभ्यर्थी की फोटो में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति पाई जाती है तो सुरक्षा की जांच टीम द्वारा उसे परीक्षा केंद्र की हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा। मतलब जो हेल्प डेस्क टीम रहेगी उसके पास भेजा जाएगा।
जांच के उपरांत ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने संबंध में केंद्र अधीक्षक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। अगर किसी अभ्यर्थी के ऊपर डाउट होता है कॉलेज प्रशासन को, तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हेल्प डेस्क टीम के पास भेजेंगे अभ्यर्थी को। वो डिसाइड करेंगे कि उनको लेना है कि नहीं लेना है। 7वां, परीक्षा केंद्र में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थीगण सीधे अपने आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे और निर्धारित सीट पर बैठेंगे। केंद्र परिसर में निर्धारित कक्ष के अतिरिक्त अनावश्यक भ्रमण किए जाने पर केंद्र अधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। 8वां, परीक्षा केंद्र 5 अंकों का है, जिसमें प्रथम 2 अंक जिला कोड तथा अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र कोड है। अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड भरेगा। अभ्यर्थीगण OMR का उत्तर पत्रक पर अपना अंक क्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा केंद्र कोड, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, परीक्षा तिथि व पाली आदि सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक काले नीले बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। गलत प्रविष्टियां भरने पर OMR का मूल्यांकन न होने अथवा अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। काले नीले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी पेन का प्रयोग किए जाने पर अभ्यर्थी की OMR उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जा सकेगी। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उनकी OMR उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उनके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के आधार पर ही किया जाएगा। अतः इस संबंध में अभ्यर्थीगण द्वारा विशेष सतर्कता अपेक्षित है। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत भरे जाने की दशा में अभ्यर्थी का स्कोर भी त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा। आयोग द्वारा परीक्षा के उपरांत इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको नाम हिंदी में ही लिखना है। ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में अपना पूरा नाम इंग्लिश में लिख डालिए, वो गलत माना जाएगा। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम न लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो इंग्लिश में तो कतई मत लिखिएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि हिंदी के अलावा किसी भी भाषा में अगर आपने नाम अपना लिखा तो आपका OMR नहीं चेक किया जाएगा, मूल्यांकन नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र का केवल एक ही उत्तर देना होगा, मतलब प्रत्येक जो प्रश्न होगा उसका एक ही उत्तर देना होगा। ओवर राइटिंग और एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा। गलत त्रुटिपूर्ण उत्तरों के लिए 1/4 यानी कि 0.25% अंक काटे जाएंगे। प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ने पर 0 अंक दिया जाएगा। अगर आप गलत करेंगे तो कटेगा नंबर 1/4, मतलब कि 0.25 नंबर, और अगर छोड़ देते हैं नहीं आता है तो 0 नंबर मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे जो क्रमशः ABCD में अंकित होंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को OMR उत्तर पत्रक पर काले नीले बॉल पॉइंट से भरना होगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पुस्तिका के ऊपर एवं OMR के पास भाग पर छपे निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया जाए। अभ्यर्थी द्वारा OMR पर गलत प्रविष्टि अंकित करने पर अथवा कोई प्रविष्टि अंकित न करने की दशा में OMR का मूल्यांकन कराया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके संबंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार्य मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थीगण परीक्षा प्रारंभ होते ही अपनी प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक की भली भांति जांच कर यह सुनिश्चित हो लेंगे कि प्रश्न पुस्तिका में सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं एवं प्रश्न पुस्तिका में सभी पृष्ठ मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक अंतरीक्षक से बदलवा लें। परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट के पश्चात ऐसी स्थिति में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
कक्षा अंतरिक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पुस्तिका नहीं खोली जाएगी। अनुमति के बिना प्रश्न पुस्तिका को खोलकर प्रश्नों को पढ़ना और ओएमआर में उत्तर अंकित करना पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति पत्रक में उनका विवरण भरते हुए हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति पत्रक में विवरण व हस्ताक्षर किए जाने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। अगर उपस्थिति विवरण पत्रक में जो विवरण व हस्ताक्षर नहीं करेगा उसका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मतलब कि कोई परीक्षा के दौरान बाहर नहीं जा सकता। यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं व चयनों से अभ्यर्थी को वंचित किया जा सकता है। उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि का प्रयोग वर्जित है। यदि ओएमआर शीट पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ का प्रयोग पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन प्रथम दृष्टया ही निरस्त कर दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी ओएमआर उत्तर पुस्तिका की सभी तीनों प्रतियां कक्ष अंतरिक्षक को सौंप दी जाएगी। कक्ष अंतरिक्षक परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर उत्तर पुस्तिका की तीनों प्रतियां एकत्रित कर गणना करेंगे व निर्धारित पैकेटों में सीलबंद करेंगे। इन सीलबंद पैकेटों पर परीक्षा कक्ष में उपस्थित कम से कम 2 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर उनके नाम व अनुक्रमांक सहित भी कराए जाएंगे। इस कार्रवाई के पूर्ण होने तक सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में ही अपनी निर्धारित सीट पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। कक्ष अंतरिक्षक द्वारा ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं की मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंदर ही सीलबंद किए जाने व ओएमआर उत्तर पुस्तिका की अभ्यर्थी प्रति अभ्यर्थियों को वापस करने के उपरांत ही उन्हें परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति एवं प्रयुक्त प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं। पेपर मिलेगा वो हम घर ले जा सकते हैं। यदि किसी प्रश्न के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरणों में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की अस्पष्टता त्रुटि हो तो प्रश्न का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं वहाँ अभ्यर्थी श्रुत लेखक अपने साथ लाएगा जिसे कोई यात्रा भत्ता आयोग द्वारा देय नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी अपने साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, परिचय पत्र व 2 फोटो तथा श्रुत लेखक की आईडी प्रूफ एवं शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति साथ लाएं। ओएमआर तथा फोटो युक्त उपस्थिति सूची पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी द्वारा की जाती है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अभ्यर्थी किसी भी दशा में मूल ओएमआर अथवा ओएमआर की द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जाएंगे तथा उनके उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये निर्देश थे जो आयोग ने जारी किए थे। ये आपके एडमिट कार्ड में भी आपको मिल जाएंगे तो आप ध्यान से उन्हें पढ़ लें और जो भी चीज़ें ले जाना है आपको अपने साथ या नहीं ले जाना है, जो चीज़ें वो नहीं लेके जाएं जिससे आप परीक्षा दे पाएँ और अच्छे से अच्छा नंबर पाएँ। तो हमारी तरफ से आप सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।